Good afternoon, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the topic Bressenham circle algorithm of computer graphics subject, Unit 2 of B section CSE. ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स सब्जेक्ट है बी का सेक्शन का सब्जेक्ट है, जिसमें कि आज हम यूनिट 2 का एक टॉपिक पढ़ेंगे, ब्रेसेनहेम सर्कल एल्गोरिथम। असली में आज हम इसका क्वेश्चन देखेंगे। टॉपिक हमने इसका एल्गोरिथम जो है कल पढ़ा था कि ये एल्गोरिथम कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम में क्या क्या केसेस थे, हम एक्स वाई की वैल्यू कब तक के फाइंड करेंगे, एक्स वाई को हम क्या इनिशियलाइज करके चलेंगे। तो हम एक बार हल्का सा एल्गोरिथम हम एक बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एल्गोरिथम था उसमें हम रेडियस रीड करते हैं कि उसका रेडियस क्या है। तो जैसे मान लीजिए रेडियस हमारा 14 है, तो हमने रेडियस 14 लेके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम रेडियस ऑफ दिस सर्कल को रीड करेंगे कि रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, d इक्वल टू 3 - 2r मीन्स हम डिसीजन वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। d इक्वल टू 3 - 2r, ये हमारा होता है डिसीजन वेरिएबल, जिसको कि हम इनिशियलाइज करते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, x और y को इनिशिएट मीन्स हमको x और y में ही काम करना है। तो हम x और y की वैल्यू दी हुई तो है नहीं, जैसे कि सिंपली हमको रेडियस 14 दिया हुआ है, तो x y तो दिया ही नहीं है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू कहाँ से फाइंड आउट करेंगे। तो जो हम इनिशियलाइज करते हैं मीन्स आगे तो पॉइंट हम फाइंड आउट करते जाएंगे, बट जो हम एक इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू को, उस वैल्यू को हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं कि जो x की वैल्यू होती है हम उसको 0 लेके चलते हैं, x की वैल्यू को हम 0 से इनिशियलाइज करते हैं, और जो y की वैल्यू रहती है उसको हम r से इनिशियलाइज करते हैं। मीन्स जो भी r की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, ठीक है। तो y की वैल्यू हम r लेके चलते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, डू वाइल कंडीशन लगाते हैं। डू वाइल कंडीशन लगाने से हमारे साथ क्या होता है कि जो हम प्लॉट करते हैं x और y को, मान लीजिए हमने x को 0 प्लॉट किया और y को हमने 14 प्लॉट किया, तो x और y हमारा प्लॉट हो गया। तो प्लॉट होने के बाद क्या होता है, हम जो सिंपली है ना d निकाले रहते हैं, d इक्वल टू 3 - 2r। तो ये जो d की वैल्यू निकालती है, हम इसको 0 के साथ टेस्ट करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं कि d की वैल्यू 0 से बड़ी है या छोटी है। यदि बड़ी है तो एक अलग केस आता है, यदि वैल्यू स्मॉल है तो अलग केस आता है। 2 केस हमने कल पढ़ा था कि दोनों की केसेस क्या रहेंगी। उसके बाद हमने कल एक और चीज पढ़ी थी कि जो हमारी हम वैल्यू निकालते हैं x और y की, जब तक कि दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ जाती हम तब तक की वैल्यू निकालते हैं। मान लीजिए हमारी दोनों की वैल्यू 9 आ गई x और y की, तो हमने कंडीशन वहां पे स्टॉप कर दिया, हमको पॉइंट्स मिल गए। मीन्स सेम पॉइंट आएगा, कभी ना वैल्यू लाइन सर्कल प्लॉट होगा तो सेम वैल्यू आते तक हम प्लॉट फाइंड आउट करते हैं नंबर्स। और एक और हमने चीज देखा था कि जो हमारी y की वैल्यू रहती है वो कंडीशन जब डू के अंदर जाता है, जब कंडीशन ट्रू होती है तब सिर्फ y जो है वो इंक्रीमेंट होता है। बट जो x है, जो हमारा x है, x कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, हर बार में ही x की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट, यदि आपको डिटेल में जानना है तो आप कल का लेक्चर देख सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे एल्गोरिथम से रिलेटेड, मेन पॉइंट्स, जिसको कि मैं अभी डिस्कस कर रही थी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये रेडियस 14 लेके हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमको एक्चुअली एल्गोरिथम कैसे वर्क कर रहा है वो समझ में आएगा। तो जैसे कि हम सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, गिवन है रेडियस इक्वल टू 14, रेडियस हमको 14 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे, जैसे कि हमने एल्गो में देखा था। जैसे कि एल्गो में पॉइंट वाइज थे, मैं वैसे ही आपको पॉइंट वाइज सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आपको समझने में इजी जाए। तो x की वैल्यू को हम 0 लेंगे, y की वैल्यू को हम r लेंगे जो कि 14 है, ठीक है, जो कि 14 है y की वैल्यू। इसके बाद हम क्या देखेंगे,
डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डी क्या है, 3 माइनस 2r, 3 माइनस 2 इंटू 40 मीन्स 3 माइनस 28। डी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। अब हम प्लॉट करेंगे। हमने लिखा था प्लॉट एक्स वाई हमने लिखा हुआ था। प्लॉट एक्स वाई लिखा था, तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है 14। तो हम यहाँ से 0 और 14 को लेके सॉल्व करेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या है, हमारी कंडीशन ट्रू है। जीरो जो हमारा जो कंडीशन है, जैसे कि हम यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे -25 और 0, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। दिस कंडीशन इज ट्रू, क्योंकि जो है हमारी जो 0 की वैल्यू है वो कैपिटल है और जो -25 है ये 0 से छोटी वैल्यू है। तो हम डू वाले पार्ट के, इफ पार्ट के अंदर जाएंगे। इफ पार्ट के अंदर में एक फॉर्मूला था d इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6। ये d की फॉर्मूला थी इफ केस के अंदर। यदि कंडीशन ट्रू हो जाए तो उस केस में d का ये फॉर्मूला था, d प्लस 4x प्लस 6। देन d की वैल्यू हमारी क्या आई थी -25 प्लस 4 इंटू x की वैल्यू क्या है 0 प्लस 6। तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी होगी -19। d की वैल्यू अब क्या आ गई -19। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, y को डिक्रीमेंट करेंगे। हमारी जो y की फॉर्मूला थी y -1, तो जो हमारा y है, y कितना है 14, तो 14 माइनस 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 13, तो y की वैल्यू 13 हो गई। देन हम जब इफ के बाहर जाएंगे, इफ के जब हम बाहर गए थे तो हमारे पास x की वैल्यू इंक्रीमेंट करने का ऑप्शन था, तो x इक्वल टू x प्लस 1, तो x की वैल्यू हो गई 1। ये हो गया हमारा फर्स्ट कंडीशन। हमने फर्स्ट कंडीशन में वैल्यू लाया, फर्स्ट कंडीशन में हमने वैल्यू लाया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, एक मिस्टेक है कि हम x की वैल्यू बस इंक्रीज करेंगे, सॉरी x इक्वल टू x प्लस 1 करेंगे। क्यों, क्योंकि हम जो इफ केस के अंदर गए थे, तो इफ केस के अंदर जब हम गए थे तो उसमें हमारी y की वैल्यू डिक्रीमेंट होगी, ये नहीं था। y की वैल्यू वैसे ही रहेगी, x की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट होगी, तो x की वैल्यू हो गई हमारी 1। ठीक है, अब हम जो प्लॉट करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, वो क्या प्लॉट करेंगे हम 1 और 14 प्लॉट करेंगे। जब तो 1 और 14 प्लॉट करेंगे तो हम यहाँ पे d की वैल्यू चेक करेंगे कि d की वैल्यू क्या है। तो d की वैल्यू हमारी कंडीशन हमारा ट्रू है, क्योंकि जो -19 की है ये कंडीशन हमारी फिर से ट्रू है। तो हम यहाँ पे फिर से यही d का फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला d इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6। तो d की वैल्यू -19 प्लस 4 इंटू 1 प्लस 6, तो जो d की वैल्यू है वो आ जाएगा -9। -9 आ गया d का वैल्यू। देन हम x की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस 1, तो जो x की वैल्यू है वो हो जाएगी 2। देन हम प्लॉट करेंगे 2 और 14। आप यदि इसमें एक और चीज यदि हमको इजीली सॉल्व करना है, तो हम जो पॉइंट्स बार बार पीछे देखते रहते हैं, उस पॉइंट्स को देखने की जगह आप एक साइड में टेबल बना लीजिए x, y और d का। मेरा यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल नहीं बना ली। मैं लास्ट में ड्रॉ करके आपको टेबल शो करूंगी, पर आप एक साइड पे टेबल बना सकते हैं, जिसके के थ्रू आप उसमें x, y की वैल्यू हर बार फिल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, प्लॉट करेंगे 2 और 14। तो अब यहाँ पे आया हमारी d की वैल्यू -9, तो हमारी -9 और 0 को जब हम चेक करेंगे तो हमारा कंडीशन फिर से ट्रू हो जाएगा।
तो जब कंडीशन हमारा फिर से ट्रू होगा तो हम फिर इसी वैल्यू में जाएंगे। हम फिर d इक्वल टू डी प्लस 4x प्लस 6, d की वैल्यू -19 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 6, तो हमारी d की वैल्यू क्या आ गई 5। d की वैल्यू आ गई हमारी 5 आ गई। एंड x की वैल्यू जो है हमारी, x की वैल्यू हमारी हो गई 3। x प्लस 1 करेंगे 2 प्लस 1, तो ये हमारी x की वैल्यू 3 आ गई। अब हम फिर से क्या प्लॉट करेंगे, प्लॉट 3 एंड 14, 3 और 14 हम प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे आप जब कंडीशन चेक करेंगे तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम एल्स पार्ट के अंदर जाएंगे। एल्स पार्ट के अंदर हमारी डी की जो फॉर्मूला है, डी का फॉर्मूला है डी प्लस 4 x माइनस वाई, डी प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 10, d प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 10। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट अप करेंगे 5 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई। एक्स की वैल्यू हमारी 3 है और y की जो हमारी वैल्यू है वो 14 है प्लस 10। तो जो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी वहां पे हमारी x की वैल्यू, d की वैल्यू आएगी d इक्वल टू माइनस ऑफ 29। ये आपकी d की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 29। इसके बाद हम जब एल्स पार्ट में जाएंगे, अभी हम एल्स पार्ट पे गए थे तो हम y की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेंगे, तो हमारी जो y की वैल्यू है y माइनस 1 हो जाएगा, 14 माइनस 1 दैट इज 13 हो जाएगा। उसके बाद हम x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस 1 से, तो हमारा x का वैल्यू 3 था जो कि अब 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई। इसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम फिर प्लॉट करेंगे 4 और 13। हम प्लॉट करेंगे 4 और 13, तो 4 और 13 प्लॉट करेंगे तो हम क्या सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन चेक करेंगे। हमारा d आया -29, ये कंडीशन फिर से ट्रू हो गई, तो हम d का फॉर्मूला लिखेंगे d प्लस 4x प्लस 6। d की वैल्यू है हमारी माइनस ऑफ 29 प्लस 4 इंटू एक्स की वैल्यू 4 प्लस 6। तो यहाँ से जो d की हमारी वैल्यू आएगी -7 आएगी। ठीक है, हम फिर x बस इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू हो जाएगी 5, x प्लस 1 इक्वल टू 5। देन अब हम क्या करेंगे, वैल्यू प्लॉट करेंगे। पॉइंट प्लॉट करेंगे, x की वैल्यू हमारी 5 आ गई है और y की वैल्यू 13। प्लॉट 5 और 13। इसमें आप एक चीज देख रहे होंगे, जो d की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट होते जा रही है, हम वही d की वैल्यू लेके चल रहे हैं जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था, वो d की वैल्यू हम लेके नहीं चल रहे हैं। तो ये एक पॉइंट आप हमेशा ध्यान पे रखेंगे, एग्जाम टाइम पे भी यही गलती होती है कि हम पुरानी कोई d की वैल्यू ले लेते हैं। इसलिए यदि आप साथ में टेबल बनाते चलेंगे तो और इजी जाएगा, और आप d की वैल्यू ऐसे साथ में d की जो सबसे फ्रेश वैल्यू रहेगी हम वही लेंगे, और x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आपकी हर बार इंक्रीमेंट होगी। तो अब हम प्लॉट करेंगे 5 और 13। तो यहाँ पे हमारी d की वैल्यू है -7, जो कि हमारी कंडीशन ट्रू है, तो हम फिर से निकालेंगे d प्लस 4x प्लस 6। तो यहाँ पे आपकी d की वैल्यू आएगी, d की वैल्यू -7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6। तो जो आपकी d की वैल्यू है, d की वैल्यू आपकी 19 आ जाएगी। d की वैल्यू आपकी 19 आएगी।
और जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है वो आपकी इंक्रीमेंट होगी, x की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी आपकी 5 था, x का वैल्यू आपका 6 हो जाएगा। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगेन प्लॉट करेंगे। अब d की वैल्यू क्योंकि 19 आ गई है तो हम प्लॉट करेंगे 6 और 13। तो d की वैल्यू 19 है, ये कंडीशन फॉल्स हो गया, तो हमारी जो d का फॉर्मूला हो जाएगा d प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 10। अब जब आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो 19 प्लस 4 x माइनस वाई 6 माइनस 13 प्लस 10, तो जो आपकी d की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, d की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। देन इसके बाद d की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू आप डिक्रीमेंट कर देंगे, y इक्वल टू वाई माइनस 1 जो कि आपका वैल्यू हो जाएगा 12, और x का वैल्यू आप इंक्रीमेंट कर देंगे x प्लस 1, ये 6 था, आपकी वैल्यू हो जाएगी 7। अब हम क्या प्लॉट करेंगे, 7 एंड 12। आपकी d की वैल्यू 1 है तो हम फिर से हमारा जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन 0। तो हमारी फिर से d की जो फॉर्मूला होगा d प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 10। तो यहां से आपकी d की वैल्यू आ जाएगी -9 माइनस 9। आप यहां से फिर y की वैल्यू इंक्रीमेंट करके y माइनस 1 दैट इज 11 एंड x की वैल्यू आप इंक्रीमेंट करेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 8। तो ये आपकी वैल्यू आ गई। आप फिर से प्लॉट करेंगे आप x और y जो कि है हमारा 8 और 11। तो आप अब 8 और 11 को प्लॉट करेंगे तो आपकी जो d की वैल्यू है -9 एंड 0। तो ये आपका कंडीशन ट्रू हो गया। तो हम d का फॉर्मूला लिखेंगे, d का हम फॉर्मूला लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि माइनस d इक्वल टू d प्लस 4x प्लस 6, d की वैल्यू है -9 प्लस 4 इंटू 8 प्लस 6। तो आपकी जो d की वैल्यू है वो आ जाएगी 29। अब आपका x इंक्रीज हो जाएगा 9, फिर आप प्लॉट करेंगे आप 9 और 11। अब आप d की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो आपकी d की फॉर्मूला आएगा d प्लस 4 x माइनस वाई प्लस 10, 29 प्लस 4 x माइनस वाई। तो आपके x की जो वैल्यू है वो है आपकी 9 माइनस 11 प्लस 10। तो जो आपकी d की वैल्यू आ गई है वो आपकी न्यू वैल्यू हो गई 31। d की आपकी वैल्यू आ गई 31। ठीक है, d की वैल्यू आपको 31 आ गई। अब आपकी जो y की वैल्यू है वो डिक्रीमेंट होगी, तो आपकी y की वैल्यू 10 आएगी, और x की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी तो वो भी आपकी 10 आएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपका दोनों चीज आ गया है 10-10। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, और जो मैं आपसे टेबल बनाने की बात कर रही थी वो टेबल अब हम बना लेंगे। आप इसे साथ में भी बनाते चल सकते हैं। एक्स वाई और जो डी की वैल्यू आपकी आ रही थी, सबसे पहला जो पॉइंट आया था, तो इससे क्या होता है, हमको डी की जो वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है उसके लिए हमको कोई भी दिक्कत नहीं होता।
आप यहाँ से जो लास्ट वैल्यू है आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक है, थ्री 14 में। ठीक है, देन वैसे ही आप वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे एक्स वाई और डी के वैल्यू का ऐसे आप एक टेबल बना देंगे तो इससे आप इजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो आज हमने एक क्वेश्चन देखा कि हम कैसे ग्रेशनहैम सर्कल एल्गोरिदम को सॉल्व करेंगे। हम इसके एक दो क्वेश्चंस और देखेंगे जिसके थ्रू जो आपका बेस है वो क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट जो है कि हम फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक और क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।